हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे 498A के मामले में पति की बेल आसानी से कब और कैसे और कितने दिन में होती है और कहां से होती है। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है लोगों के दिमाग में। अक्सर बिहार के लोगों ने ये सवाल जवाब दिया है। जैसा कि सबको पता है, अरनेश कुमार वाला जजमेंट या फिर सत्येंद्र कुमार अंटिल वाला जजमेंट। कहने का ये मतलब है कि प्रत्येक दशा में 7 साल से कम की सजा अगर है तो उसमें आपको पहली बात तो गिरफ्तारी का डर खत्म है। अगर आपके ऊपर लगी धाराओं में 7 साल से कम की सजा है तो पहली बात तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी का टेंशन आप दिमाग से निकाल दीजिए। लोग अक्सर परेशान होते हैं कि गिरफ्तारी का डर है, पुलिस बुलाएगी, जाऊंगा, कहीं जेल न भेज दे। इस तरह की तमाम समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है लगातार। तो आपको बता दें कि 498A, 323, 504, 506, 406 IPC या 3/4 DP एक्ट का मुकदमा अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपको पहली बात तो गिरफ्तारी के लिए भूल जाना चाहिए। गिरफ्तार आप होंगे ही नहीं। दूसरी बात ये कि अब सवाल ये है कि जमानत कब और कैसे कराना चाहिए। तो देखिए, जब तक चार्जशीट फाइल ना हो जाए आप शांत होके बैठे रहें। बिहार में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ भैया सेशन भी बेल नहीं देता है। बिहार का कानून अलग नहीं है, न बिहार की IPC अलग है, न बिहार के लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट है पूरे हिंदुस्तान के लिए है, जो धाराएं हैं सब पूरे हिंदुस्तान के लिए है, पूरा संविधान ही भारत के लिए है। तो बिहार एक राज्य अलग नहीं हो जाता। वहाँ हमारी कई वकीलों से भी बात हुई। वकील साहब ने कहा कि भाई यहाँ 498A में बेल नहीं दी जाती है सेशन से। अरे हम सेशन की बात नहीं, हम लोअर से होती है भैया। चले आइए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में, और यहाँ नहीं, हर जगह होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी भाई? कारण उसका बताएं कि क्यों नहीं होगी। 7 साल से कम की सजा है, ट्राइब्यूनल बाय मजिस्ट्रेट एनी धारा जो भी 498A के साथ लगती है, सभी धाराएं मजिस्ट्रेट ट्रायल हैं। तो कहने का मतलब 7 साल से कम की सजा, मजिस्ट्रेट ट्रायल, आप सरेंडर भी कर रहे हैं, कोई भाग नहीं रहे हो, आपके खिलाफ वारंट नहीं है, फिर भी आपकी जमानत नहीं होगी। सवाल ये है कि लोग क्या करते हैं, एंटीसिपेटिक बेल डाल देते हैं। तो एंटीसिपेटिक बेल कुछ कोर्टें इसलिए भी खारिज कर देती हैं कि मेंटेनेबल कहाँ है कहाँ नहीं है। अब वहाँ सवाल उठेगा कि सेशन में तो मेंटेनेबल है, क्यों नहीं होती है? तो भैया एंटीसिपेटिक बेल कब ली जाती है, कब फाइल की जानी चाहिए? जब आपको गिरफ्तारी का डर हो। 498A में जब आप गिरफ्तारी का डर ही नहीं है, आप गिरफ्तार होंगे ही नहीं, तो भैया एंटीसिपेटिक काहे के लिए चले जा रहे हो? सीधे जब चार्जशीट फाइल हो जाए सीधे आप सरेंडर करो, बेल आसानी से हो जाएगी। रिश्तेदार या परिवारों की तो तुरंत उसी दिन हो जाएगी। अब सवाल यह है पति की बेल कहाँ से होगी? पति की भी बेल एंटीसिपेटिक की जरूरत नहीं है भाई। एंटीसिपेटिक डाले, खारिज कर दिया, हाई कोर्ट जाओ। जो काम 4-5 हज़ार का है वो पता चला तुम 20,000 में भी नहीं करा पा रहे हो, परेशान हो अलग। तो जब सिस्टम से काम करोगे भैया तो परेशानी भी कम आएगी, पैसा भी खर्चा कम होगा। अब ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हुए भैया हमको जेल न जाना पड़े, या हमें कोई छुए न, या हम बड़े 30 मार खा बने, हम पहले से जमानत लेकर बैठे हैं, अंत में फिर वही करना पड़ेगा। मतलब क्या निकला? दूसरी बात ये कि पति की बेल जब फाइल होगी तो उसे इंटरिम पर रिहा किया जाएगा, अर्थात अंतरिम बेल पति को मिल जाएगी बड़े आसानी से और फाइल मीडिएशन में भेज दी जाएगी। मीडिएशन कब तक चलेगा? 4 डेट, 5 डेट, 6 डेट, कब तक? ध्यान रखें, जब तक मीडिएशन में यस और नो नहीं हो जाता। कहने का मतलब चाहे मीडिएशन फेल हो चाहे मीडिएशन पास हो, पति की बेल 100% हो ही जाएगी। वही जिस दिन मीडिएशन की रिपोर्ट फाइल हो जाती है, दाखिल हो जाती है कि मीडिएशन पास हुआ या फेल हुआ, तो पति की जो बेल होती है उसके बाद की जो डेट लगी रहती है उसी में उसी अंतरिम बेल को रेगुलर बेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अर्थात पति की बेल भी रेगुलर बेल में बदल दिया जाता है। रेगुलर बेल उसको भी मिल जाती बड़े आसानी से। अब सवाल यहाँ एक और उठता है कि मीडिएशन, कुछ लोग पूछते भी हैं कि मीडिएशन फेल हो जाए तो क्या अंतरिम बेल खारिज हो जाएगी, या जो बेल फाइल है पति की क्या वो खारिज हो जाएगी? चाहे मीडिएशन पास हो चाहे फेल हो, पति की बेल 100% अलाउ ही होगी।
कोई इतना बड़ा अपराध नहीं कि उसकी बेल खारिज होएगा। अगर अंतरिम पे रिहा किया गया है तो आज नहीं कल ध्यान रखें कि उसको फाइनल कर ही दिया जाएगा, उस पर सुनवाई हो जाएगी चाहे जितना। एक सवाल और लोग पूछते हैं, क्या पत्नी का वकील हाजिर होगा सरकारी वकील के अलावा भी तो भी क्या उसकी बेल हो जाएगी? भैया सुप्रीम कोर्ट से वकील बुला ले आओगे तब पर भी पति की बेल सरेंडर करने पे मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। कहने का मतलब जहां पे ट्रायल चल रहा है जिस कोर्ट में उसका, उसी में आराम से बेल होगी। इस तरह से लापरवाही आप ना करें। पति की बेल हो चाहे किसी की भी बेल हो 498A के मामले में बड़े आसानी से मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही होती है। अब कुछ लोग करते हैं भैया हमारे यहाँ नहीं होती, सेम डे की बस तैयारी कर लो कि अगर मजिस्ट्रेट खारिज करता है तो उसी दिन सेशन में चले जाएंगे। ब्रह्म सिंह की रूलिंग, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, ब्रह्म सिंह की गाइडलाइन का पालन करते हुए सेशन की तैयारी रखो, लेकिन सेशन जाने की जरूरत नहीं, मजिस्ट्रेट ही अलाउ कर देता। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब